हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपका क्लास 10 इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ट्रांसलेशन को पढ़ाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट नंबर ट्रांसलेशन है। फिर आप लोग ये देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे हम लोग आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल पक्का कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ट्रांसलेट करना नहीं आता है तो अभी आप लोगों को चुटकियों में समझ में आ जाएगा जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। अगर आप ये सारा कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों का ट्रांसलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला आप लोग देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एक चींटी, जो एक चींटी है नदी की धारा में बहती जा रही थी। ठीक है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, वह किनारे आने का मतलब कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। ठीक है, एक तोते ने एक पत्ता जो है तोड़कर नदी में डाल दिया, फिर चींटी पट्टे पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। ठीक है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपसे एक हिंदी में आप लोगों का कहानी के टाइप का लिखा रहेगा और इसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट है वो पहचानना आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है और आप लोगों का जो दिया हुआ है वो कौन सा टेंस है ये भी पता होना चाहिए। जैसे आप लोग देखो, पहला एक लाइन समझो, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो लास्ट में रहा था रही थी, तो ये कौन सा टेंस है किसी को पता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पता चल गया तो आपको ये भी पता होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, वाज या वेयर होता है। तो अब आप लोगों को ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए आसान हो गया, आपको टेंस भी पता चल गया और इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा? एक चींटी। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। सबसे पहले लिखना है एन आंट। ठीक है, एन आंट। ठीक है, एक चींटी। ठीक है, एन आंट। अब आप लोगों को एक चींटी है मतलब सिंगुलर है तो आप लोग वाज लगा देना। ठीक है, वाज। अब देखो आप लोगों का धारा में बहती जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है बहना का क्या होता है? फ्लो। तो फ्लो में आपको आईएनजी जोड़ना है, फ्लोइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों का आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, फ्लोइंग। अब देखो एलोंग, एलोंग। ठीक है, ए एंड फिर आप लोगों का लॉन्ग, एलोंग। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का क्या है? आप लोगों का यहां आप लोगों का अलोंग जुड़ेगा। एंड अब आप लोग देखो द करंट ऑफ ए रिवर, मतलब नदी की धारा। देखो यहां लिखा हुआ है नदी की धारा, तो धारा को पहले लिखा जाएगा द करंट। द करंट का मतलब होता है धारा, तो द करंट। ठीक है, द करंट। ठीक है, द करंट ऑफ ए रिवर यानी कि नदी की धारा, तो द करंट ऑफ ए रिवर। बस आपका ये हो गया, यानी कि आप लोगों को बस इतना। अब देखो वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। देखो ध्यान से समझना। अब आप लोग यहां देखो कौन सा टेंस है? वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, तो यहां रहा था रही थी, तो ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो मतलब कौन? वह। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां क्या करना है? यहां आप लोग सब्जेक्ट लिखना इट। ठीक है, इट। ठीक है, अब यहां भी वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो इट वाज। ठीक है, अब देखो यहां कोशिश करना का क्या होता है? ट्राई। लेकिन ट्राई में आप लोगों को आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि ट्राइंग, TRY और ING जोड़ दो, ट्राइंग। ठीक है, अब मतलब यहां देखो, अब आप लोग यहां मतलब कोशिश यानी कि आने का, आने का ये आपका इन्फिनेटिव है, तो टू लगा के कम लिखना, टू कम। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ी छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, टू कम। अब आप लोग देखो किनारे आने का, यानी कि किनारे का मतलब होता है, किनारे का मतलब आप लोग क्या लिखोगे? द बैंक। ठीक है, द बैंक, टू द बैंक। ठीक है, मतलब टू कम एंड टू द बैंक। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, VANK। ठीक है, बैंक। इतना समझ में आया? वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन का आप लोग बट लगा दो। देखो एक एक चीज को आपको समझना, एक एक वर्ड्स का मीन्स लिखो एंड आपको टेंस पता होना चाहिए, सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये सब पता होना चाहिए। देखो अगर आपको टेंस को समझना है तो आप लोगों का जो 12 टेंस है ना, मतलब पूरा 12 टेंस है, उसको समझना जरूरी है क्योंकि वहीं से आप लोगों का ये पूरा बनता है। ठीक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ठीक है, तो इट वाज ट्राइंग टू कम टू द बैंक
मतलब टू द बैंक यानी कि किनारे आने का, बट लेकिन आ नहीं पा रही थी, आ नहीं पा रही थी। तो अब आप लोगों को क्या लिखना है, बट के बाद कुड नॉट कम, ठीक है, कुड नॉट कम मतलब आ नहीं पा रही थी, तो वुड नॉट कम, COULD, कुड नॉट मतलब नहीं, कम मतलब आ पा रही थी, तो कुड नॉट कम, ठीक है बस। तो यहां आप लोगों का हो गया वह मतलब लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, मतलब एक तोता था जो मतलब एक पत्ते को तोड़कर पानी में डाल दिया। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, डायरेक्ट आप लोगों को नहीं बनाना, मतलब एक तोता, ठीक है, एक तोते का आप लिख दो ए पैरट, देखो ए पैरट मतलब एक तोता, ठीक है, क्या किया ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को लिखना है ए पैरट, फिर यहां आप अब देखो कॉमा लगाना। अब देखो यहां पत्ता तोड़कर, ये फ्यूचर में आप लोगों का क्या है, आप लोगों का इंफिनिटिव है, तो यहां आप लोगों का कैसे बनेगा, पलिकिंग ए लीफ, ठीक है, पलिकिंग मतलब तोड़ना, PLUCKING, पलिकिंग ए लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ता, ठीक है, पलिकिंग ए लीफ, ठीक है। अब देखो मतलब क्या किया, एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, यानी कि अब आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉपेड इट इनटू द वाटर, थोड़ा सा आप लोगों को चेंज है, ठीक है। वैसे आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ड्रॉपेड इट इनटू द, पानी का हो जाएगा वाटर, ठीक है, दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट को ऐसे वैसे करके, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं सबसे अच्छी तरीका, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ जाएगा तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है। एंड अभी आप लोगों को जब और बताऊंगा आगे वाला तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। तो यहां हो गया, चींटी पट्टे पर बैठ गई, कौन बैठ गया, कौन का प्रश्न करोगे आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, कौन बैठ गया, चींटी। तो अब आप लोगों को लिखना है द एंट, ठीक है, चींटी। अब देखो यहां बैठ गई, तो ये आप लोगों का कौन सा टेंस है, बैठ गई, लास्ट में गया गई, तो ये आप लोगों का है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आपका सेकंड फॉर्म लगेगा, सीट का सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट। अब कहां बैठ गई, आप लोग देखो ऑन द लीफ यानी कि पत्ते पर, ऑन द लीफ, ठीक है, ठीक है, मतलब पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई, और उसकी जान बच गई, और का पहले आप एंड लिख दो, एंड मतलब और, उसकी जान बच गई यानी कि इट्स लाइफ, मतलब उसकी जान का हो जाएगा इट्स लाइफ, ठीक है, इट्स लाइफ यानी कि उसकी जान अब बच गई का मतलब बच गई यानी कि वाज सेव्ड, या फिर आप सेव्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन वाज सेव्ड मैंने लिख दिया। अब देखो ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंस है। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आप ये देखो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का मैं आप लोगों को पेपर ही दिखा देता हूं, देख लो सबसे पहले, ठीक है। कोई ऐसा चीज ही पूछेगा जो कहानी के टाइप का हो और इतिहास के टाइप का हो, वही चीज आएगा। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 4 मार्क्स का आपका आएगा, देख सकते हो। लिखा भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, कितना आसान है, भारत एक प्राचीन देश है, ठीक है। इंडिया इज ये मतलब प्राचीन का आप लोग लिख देना और कंट्री, ठीक है, बस कितना आसान है। एंड इसकी संस्कृति बहुत समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है, यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए माना जाता है, हमें प्रदूषण रहित बचाना चाहिए, मतलब इसे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। तो ये आपका 4 मार्क्स का है, कितना छोटा छोटा है, ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है ये ओएमआर शीट पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो देख सकते हो, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे करके आपको बहुत सारा बता दूंगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यहां से एक भी मार्क्स ना कटने पाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग नोट भी कर लो, ठीक है, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं सारे स्टूडेंट नोट भी बना लो, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग नोट करे रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये याद रखना, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। एक मैं आप लोगों को छोटा सा आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों का टेंशन, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, अभी जो आगे बताने वाला हूं ये आप लोग नोट कर लो, बस इतना छोटा सा है, ठीक है, ये आप लोगों का छोटा सा है।
तो अब हम लोग देखेंगे अगला देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम देखो आपका 4 मार्क्स का रहता है, तो इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, जैसे फुल स्टॉप है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर उसका मिल जाता है, अगर आप सही करोगे 1 नंबर मिल जाएगा। यह शिक्षा का केंद्र है 1 नंबर। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है 1 नंबर। गंगा और यमुना नदियां यहाँ मिलती हैं 1 नंबर, यानी कुल मिला के 4 नंबर का आता है, और 4 पैराग्राफ होते हैं, एक पैराग्राफ 1 नंबर का। तो इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है, और यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, और गंगा और यमुना नदियां यहां से मिलती हैं। अब सबसे पहले एक बात याद रखना, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद आप लोगों को लिखना है ना, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद लिखना है तो सबसे पहले आप ये याद रखना, कोई भी ऐतिहासिक चीज है तो उसका आप कैपिटल लिखना ए, ठीक है। कोई भी चीज है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, तो सबसे पहले आप लिखो इलाहाबाद। इलाहाबाद है, यानी कि आपका सिंपल इज आरएम है, ठीक है, प्रेजेंट है तो इज लगा दो, ठीक है। इलाहाबाद इज क्या है, एन एंड आप लोगों का ऐतिहासिक का लिखना हिस्टोरिकल, ठीक है, HISTOR लिखना है, ठीक है, ORICAL, ठीक है, हिस्टोरिकल, ठीक है। हिस्टोरिकल सिटी मतलब आप लोगों का हिस्टोरिकल सिटी है, नगर है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। अब आप लोग, यह शिक्षा का केंद्र है, ये भी मतलब सिंपल ही है लास्ट में है, तो यह मतलब यह का आप लोग इट लिख देना, ठीक है। इट इज मतलब है क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का केंद्र है, मतलब इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, मतलब यहां जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो यहां का आप लिख देना दियर। दियर इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट, जो मतलब हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, दिस दियर इज हाई कोर्ट कहां का, ऑफ यूपी। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, बस हो गया। उच्च न्यायालय स्थित है। गंगा और यमुना नदियां यहां से मिलती हैं, जो गंगा और यमुना नदियां हैं यहां से मिलती हैं, तो अब आप लोग लिख देना जो गंगा है GANG, देखो कैपिटल लिखना आगे का, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रसिद्ध चीजें हैं। एंड द यमुना रिवर्स मीट मतलब मिलती हैं, यहां का आप लोग देखना हियर, मतलब यहां मिलती हैं, बस हो गया। तो इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको बता देता हूं लास्ट में कि आप लोगों को ऐसे टेंस को बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर आपका जो भी चीजें हैं मतलब हेल्पिंग वर्ब जो भी चीजें हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, फिर आपका वर्ब पता होना चाहिए, ठीक है, वर्ब कौन सा है, फिर आपका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर आपका अदर वर्ड, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखना। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको टेंस को बनाना है तो आप लोगों का जो 12 टेंस है वो कंप्लीट रखो, ठीक है। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये हो गया 3। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से 3 3 6 3 9 3 12 टेंसेज को कंप्लीट कर लो। अगर ये टेंस नहीं कंप्लीट है तो आपका कुछ नहीं होगा, ये टेंस कंप्लीट होना चाहिए टेंस बनाने के लिए। ये आप लोगों का जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। और अगर आप लोगों का इसको बनाने का ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, सर्च कर रहा हूं, जल्द ही आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो आएगी, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, जो मैंने आपको बता दिया है याद कर लेना। आई होप कि आप लोग इसको नोट भी कर लोगे, कोशिश कर लो बनाने का। मैं आप लोगों को एक SW दे देता हूं, एक SW दे देता हूं, उसको आप लिखो, हमारे साथ लिखो और उसको आप बनाना। मैं छोटा सा SW दूंगा, कोई बड़ा नहीं दूंगा, और उसको आप लोग घर पर बनाना, फिर हमारे पास सेंड कर देना, ठीक है। देखो लिखना, आप लोग लिखो फटाक से, आप लोग लिखो कि मतलब वसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। जो मतलब वसंत ऋतु, मैं बोल रहा हूं, वसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है और इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। लिखो जल्दी से फटाक से कि वसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है और इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, नई जो आप लोगों के मतलब पत्ते
पुनः निकलते हैं एंड वन एवं बाघ आकर्षक लगते हैं। बस इतना सा है, 4 लाइन में है। देखो दो एक एक पैराग्राफ अगर आप 2 लाइन का है, लिखो वसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है। इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडक होती है। पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, नई पत्ते पुनः निकलती हैं और वन एवं बाघ आकर्षक लगते हैं। चलो इसको आप लोग बनाना HW और हमें जरूर दिखाना, ठीक है। आप लोग सेंड करना ताकि हम आप लोगों का देख सकें, ठीक है। तो ये हमने आज आप लोगों को बता दिया, बहुत अच्छा वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, लेकिन आप लोग नोट जरूर कर लेना, ठीक है। आप लोग कोशिश करना लगाने का और कोशिश करना जो मैंने HW दिया है उसको पूरा करने का। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।